धर्म की बात करेंगे और बौद्ध धर्म की। देखना, तुलनात्मक रूप से यदि हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा याद हो जाएगा। तुलनात्मक कंपैरेटिवली यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें यही याद हो जाएगा। इतिहास की एक खास बात है, मन लगा के आप सुनते हैं तो यही याद हो जाता है। मन लगा के सुनते हैं तो। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बोलो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपने कहा महावीर स्वामी। तो बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर, बोलो। आपने कहा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव कहा आपने, संस्थापक महावीर स्वामी कहा। तो बताइए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? ये प्रवाची नाम है, एक ही बात है। अगर आपने कहा तीर्थकर ऋषभदेव था तो संस्थापक भी ऋषभदेव थे और प्रवर्तक भी ऋषभदेव थे, फिर महावीर स्वामी क्यों बोला आपने? क्लियर? देखना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो हम क्या बोलेंगे? ऋषभदेव। क्या बोलेंगे हमें? ऋषभदेव। लिखते चलना साथ साथ कि भाई जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। याद हो जाना चाहिए यही। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव। नोट कर लेना। जैन धर्म के यो बीच मारे सके क्या कहते हैं? बिजली। देख ले यार, आगा ना जा, जगह से ना आजा। जैन धर्म के संस्थापक, प्रथम तीर्थकर, प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। देखना, जैन धर्म के अभी तक कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन धर्म के अभी तक तीर्थकर कितने हुए? तीर्थकर हुए 24। याद रखना, जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहला तीर्थकर आपसे पूछेगा, 23वां तीर्थकर आपसे पूछेगा और 24वां तीर्थकर आपसे पूछेगा। बाकी के छोड़ो, एक्स्ट्रा में पढ़ लेना। तो देखना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अब नोट कर लेना ये बात कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। हो गया नोट? हो गया, हो गया, हो गया। अब देखना, यहीं पर ही अपन बात करें, साथ दोनों को साथ लेके चल रहा हूं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहीं पर हम बात करें बौद्ध धर्म। देखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध। अब बुद्ध का शाब्दिक अर्थ सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊं। बुद्ध का मतलब होता है मंद बुद्धि। बुद्ध का मतलब होता है मंद बुद्धि। लेकिन भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया था, इसलिए इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं। किसको? भगवान गौतम बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध को हम एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं। लिखते चलना, एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहते हैं एशिया का ज्योतिर्पुंज। अब देखना, यहां पर बात करें पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रश्न आता है कि जैन धर्म के 4 महाव्रत
किसने दिए? बोलो। ऑप्शन 3 है, 1 2 3। जैन धर्म के 4 महाव्रत किसने दिए? बोलो। अरे मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म के 5 महाव्रत किसने दिए? कंफ्यूज हो गए ना? एक जैसे से है ना? हाँ, देखना, जैन धर्म के 4 महाव्रत, कितने महाव्रत? 4 महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। मैंने कल कहा था, यदि आपको जीके आती है तो रीजनिंग भी आ जाती है। 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपके, जिसको जीके आती है वो रीजनिंग कर सकता है। यहां पे प्रश्न पूछता है बेमेल छांटिए, यहां पर फिर प्रश्न आ गया। तो आपको जैन धर्म के 5 महाव्रत पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं यहां पर बेमेल छांटिए वाला। लेकिन फिलहाल जैन धर्म के 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से थे? हाँ, आपने कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। अब देखना, जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन से? यही है प्रश्न। अब जैन धर्म का 4 महाव्रत निम्न में से कौन सा नहीं है? 3 तो दे देगा इनमें से, 1 दे देगा ब्रह्मचर्य। तो हम क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का नाम है नहीं है। जैन धर्म का 4 महाव्रत निम्न में से कौन सा नहीं है? ब्रह्मचर्य नहीं है। जैन धर्म के 4 महाव्रत सिर्फ यही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। गुरुजी ब्रह्मचर्य भी तो है जैन धर्म का। अरे वो 5 महाव्रत में आता है। देखना, जैन धर्म के 5 महाव्रत किसने दिए? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने क्या काम किया? 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया, लेकिन ये हो गया 5 इसने दिए, 4 इसने दिए, 4 इसने ऐसे की ऐसे रखे और 5वां इसमें जोड़ दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य। अब आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा कि बेमेल छांटिए, 3 नाम ऊपर का दे देगा, 1 नाम नीचे वाला ब्रह्मचर्य दे देगा, तो आपको करना है ब्रह्मचर्य। ये करना है। क्यों? क्योंकि ये महावीर स्वामी ने दिया था और 3 ऋषभ दिए, पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो ब्रह्मचर्य बेमेल हो गया, ब्रह्मचर्य बेमेल हो गया। ये याद हो जाने चाहिए। जैन धर्म के 4 महाव्रत किसने दिए? बोलो। जैन धर्म के 5 महाव्रत किसने दिया? महावीर स्वामी ने। कौन सा महाव्रत दिया? ब्रह्मचर्य। अब देखना, यहां पर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है इनका अर्थ क्या है। यहां पर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। ऐसा कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखना, आप में कोई बता सकता है सत्य का मतलब क्या है? देखना, इस साइड में लड़कियां बताएं सत्य का मतलब, लड़के बताएं सत्य का मतलब। आप कहेंगे सदा सत्य बोलो। देखना, मेरे अच्छी तरह से याद है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आया था पहले कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या है। अच्छी तरह से याद है। स्टूडेंट्स पता है क्या करके आए? सम्यक दर्शन का मतलब है दर्शन करना, देखना। मेरा सहयोग हो, मेरा सहयोग हो। मैं कह रहा हूं देख, दर्शन का मतलब देखना। अरे बावड़ो, अगर इतना इजी हो तो प्रश्न थोड़ी दे। तो मैं वो आएगा, सम्यक दर्शन भी आएगा, कब घबराओ मत, बताऊंगा जब आएगा। इसी तरह सत्य का मतलब क्या है? यहां सत्य का मतलब ये नहीं कि सत्य बोलो, सत्य का मतलब ये है कि सत्य का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले मानव को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य का ज्ञान आपको नहीं है, मेरे को भी नहीं है। जिसको सत्य का ज्ञान हो जाता है वो इस दुनिया से दूर चला जाता है, मोह माया से दूर चला जाता है। या आड़ू भाषा में बोला तो बाबा जी बन जाए, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो जाए। और जिसको सत्य का ज्ञान नहीं होता है वो ऐसे करता है या तेरी या मेरी,
या पाल तेरी या पाल मेरी, मम्मी मेरी पापो तेरो। आजकल हो रहा है ऐसा कि बच्चे दो हैं और क्या कहते हैं, माँ बाप को खर्चो, मैं ही अकेलो कहता हूं, तू भी खर्चो दे। एक काम कर, मम्मी को खर्चो मैं ठा लू, बापू को खर्चो तू ठा ले। कितना दुख हो जाए यार। यही दिन देखबा के लिए पैदा करे थे कि माँ बाप था। होता क्या है, शादी के बाद ही ऐसा होता है, लुगाई आओ तो ना जना फिर विचार बदल जाए। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आज के समय में आपका अपना कोई है तो आपके माता पिता ध्यान रखना चाहिए, आप उनको 2 टाइम का खाना दो या न दो बुढ़ापे में, फिर भी उनके दिल से यही दुआ निकलेगी कि तू खुश रहे। भाई ने थे खुद ना राम लक्ष्मण, देख जो वो भी कदे ना कदे राम रावण हो जाएगा, वो भी भाई भाई कौन को ध्यान रहा तो कदे ही बदल जाएगा भाई भी, लेकिन माँ बाप कदे कौन बदलेगा। इसलिए कदे माँ बाप को दिल मत दुखा लीजो यार। मैं तो यह कहूंगा, जो माँ बाप को दिल दुखा दो वो ही जिंदगी में ही जन्म में चैन से कौन रह सका। इसलिए माँ बाप को कदे दिल मत दुखा दो यार। मंदिर में जाओ तो क्या जाओ तो साक्षात माँ बाप बैठा करा, साक्षात भगवान बैठा। अब मंदिर में जाए जय हनुमान जी की, क्या हनुमान जी की साथ जाएगा भगवान में तो छोटे हो, अब मंदिर में जा रहे थे। हाँ कोई बात नहीं। तो यहां बात कर रहे थे सत्य का ज्ञान होना चाहिए आपको, सत्य क्या है। तो किसी को गुरु बनाओगे तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो सत्य का मतलब यहां सत्य का ज्ञान होना से मतलब है, सत्य बोलने से नहीं है। चलो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। अहिंसा, बिल्कुल नाम से ही अर्थ निकल रहा है, सही है वही कि हिंसा का हिंसा नहीं करे, किसी जीव को न मारे, किसी जीव को न सताए, अहिंसा। हाँ, यहां आपको अस्ते पूछेगा, अस्ते का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता अस्ते का मतलब? चोरी न करना, चोरी कभी मत करना। अस्ते का मतलब लिख लेना भाई, चोरी न करना, चोरी नहीं करना ही अस्ते का मतलब है। अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना। अस्ते का मतलब क्या है? चोरी न करना। अच्छा, अपरिग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी आपसे पूछेगा। कोई बता सकता है अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब है किसी दूसरे का सामान न लेना, किसी दूसरे का सामान प्रयोग न करना, किसी दूसरे की वस्तु न लेना, जिसको आज की भाषा में बोलूंगा रिश्वत। जैसे कोई आपको कहे कि ले या मोटरसाइकिल तू ले ले, ले ओ मोबाइल तू ले ले, ले ओ पेन तू ले ले, समझ गया ना? बैठे को लिया यार, शाबाश बढ़िया यार, और दे, काल भी दे दीजिए। समझ गए क्या है ये? एक रिश्वत है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या रिश्वत है। समझ रहे थे ना? हाँ, काल एक लड़को एक लड़की ने दियो तो ना पेन, काख ले तू ही, रिश्वत है। याद रखना, आपको इस तरह से आप यदि किसी से कोई सामान लेना है, लिया है, तो याद रखना उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो लेगा किसी ना किसी दूसरे रूप में, उसका मूल्य जरूर लेगा। ऐसे ही कोई आपको गिफ्ट नहीं देता है कि ले, अरे यार तेरी मोटरसाइकिल देना, खेचड़ी मोड़ दे, ले गुरुजी, दूसरा तीसरा दिन पांचवा दिन, गुरुजी एक काम आपको था सके थारी कार दो ना। मोटरसाइकिल का मूल्य कार से चुकाना पड़ेगा भाई, मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई आपको कहे कि ना 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 कोई दिक्कत को ना ले, तो याद रखना उसका मूल्य तुरंत चुका देना। देख भाई मामा या तो लियो ना, तू दे दो थे तो मान लो कोई 100 रुपए की चीज है तो कहे 2 रुपया पकड़, 10 रुपया पकड़, मूल्य चुका दी दो तो यही हो जाएगा कि मैं तो देख पर पैसा दे दियो तुम, एहसान राखो ही मना कोई को, नहीं चुकाना पड़ेगा। आया दिन, अरे पार्टी देना यार, दे दियो पार्टी,
चुकानी पड़ेगी, खाया जो तो देनो भी पड़ेगा, ध्यान रख जो कदे ना कदे अब वो भी खाएगा। पार्टी देख के मुंडा से मना करोगा तो न तो पार्टी फालतू की लो और न पार्टी फालतू की दो। यो मन बहुत बढ़िया लागत है ए परी करे गांठ बांध लो की कोई गिफ्ट लेवो देवो जो मत करो, समझ गया ना यार। कौन चाहे भगवान की दया से की हुई है कौन चाहे, लेकिन याद रख दो अगर ले लिया तो कोई ना कोई रूप में देना पड़ेगा था ना, कदे भी 1 साल पाछे 2 साल पाछे। अब विशेष रूप से लड़कियां ने खेली छू और लड़का ने भी खेली छू। 14 फरवरी आबाड़ी है, 14 फरवरी आने वाली है, गिफ्ट लेने देने का प्रोग्राम चालू हो जाएगा, मत ले लेना। मूल्य चुकाती जो कोई दे तो लीजो ही बनाना, मैं खेले चुना कोई बात नहीं। परिग्रह का मतलब लिख लिया होगा किसी की वस्तु न लेना। ब्रह्मचर्य का मतलब वही है जो आपको पता है, ब्रह्मचर्य का पालन। यहाँ इंपॉर्टेंट है अस्ते और अपरिग्रह, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अर्थ मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना यहाँ पर ये जो महावीर स्वामी है, हम इधर तो करेंगे इनकी बात, उधर करेंगे भगवान बुद्ध की बात। क्लियर क्लियर, आ जाइए। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बोलो है 540 ईसा, कई पुस्तक में 599 ईसा पूर्व दे रखा है, वो भी सही है, ये भी सही है। इतिहास पूरी की पूरी विवाद वाली है। माना जाता है के आधार पर हम मान लेते हैं, अधिकतर विद्वानों का मत है, इतिहासकारों का मत है 540, तो हमने भी मान लिया 540 ऐसे है। पर सही के जाए कोई नहीं, कौन बताओ। माना जाता है के आधार पर इतिहास लिख दी पूरी, ठीक है। तो हम भी मान लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में या कुंडल वन में, लिख लेना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। स्वामी गैलरी की लाइट बंद कर का यार, वो बल्ब चस गए बाद में। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। हो गया क्या? हाँ हो गया। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। हो गया जन्म, अब इनका भी जन्म करवाएंगे। भगवान बुद्ध का जन्म है कब हुआ था? तो यहां लिखे जन्म 563 ईसा पूर्व, लगभग समकालिक हो गए, दोनों समान ही है। 40-63 563 ईसा पूर्व, बोलो कहां? इस साइड में बताओ भाई, इस साइड की ये लड़कियां बताएगी पहले। एक लड़की ने कहा लुम्बिनी, बोलो भाई। एक लड़की ने कहा कपिलवस्तु, एक लड़की ने कहा नेपाल। सही कौन सा है भाई? सही सही तीनों ही है। तीनों सही इसलिए है क्योंकि तेरो गांव कौन सो? पचलंगी नाम के नितिन का जन्म पचलंगी पापड़ा झुंझुनू राजस्थान भारत में हुआ था। तो कई नितिन थोड़ी होगा। इसी तरह से
भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। सारे ही सही है, लिख लेना अपनी भाषा में कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल में हुआ था। लिख लेना, लिख लेना। लिख लिया? अरे लिख लिया के? यस। अब देखना, जन्म हो गया, हो गया तो यार बिना माँ बाप का जन्म क्या कराया थे? माँ बाप को नाम भी बताना पड़ेगा। तो बताइए भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का नाम बोलो। माता पिता, माता का नाम बोलो। है? माता का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था है? कहीं कंफ्यूजन है जी गुरुजी। सिद्धार्थ तो वो जो कौन बुद्ध कहीं करी जी? नहीं, भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का नाम, माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो बताइए भगवान बुद्ध की माता पिता का नाम क्या था? बोलो। माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। प्रश्न ऐसे आता है, शुद्धोधन की पत्नी महामाया के गर्भ से बताइए निम्न में से किसका जन्म हुआ? भगवान बुद्ध का। ओके, अरे ओके। अब देखना, माता पिता हो गए। हाँ, माता पिता हो गए तो बताइए भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? है? भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। लिखते रहना भाई, अलग से समय नहीं देंगे अपन। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कंफ्यूज होगा है ना? भगवान बुद्ध का भी नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था, है ना? ये तो होता क्या है, कई पार्टी वाले लड़ने लग जाते हैं कि यहाँ पहिया हो सके। जैसे लड़ाई होगी थी ना जोधा अकबर पिक्चर में कि ये पिक्चर कौन लगा दिया, क्योंकि जोधाबाई तो उसकी पत्नी थी, जोधाबाई उसकी थी, जोधाबाई अकबर की नहीं थी, जोधाबाई जहांगीर की थी। ऐसे लड़ाई होगी थी। अरे यार जोधाबाई को ये की जगह जोधाबाई कई, जोधाबाई कई। तो जोधाबाई अकबर की पत्नी भी थी, तो जोधाबाई जहांगीर की पत्नी भी थी। लड़ो क्यों? इतिहास को ज्ञान तो लीगो ने पर तो मुद्दो ठानो रोड पानो डंडोले वही हो जो तुमको पिक्चर होल्डर फूक दिया था। क्यों भाई? अब एक बात बता, राबड़ी कोई तेरी लुगाई को नाम थे के? तो मेरी लुगाई के बारे में क्या बोले? राबड़ी की लुगाई भी थे, तो ही की लुगाई के बारे में बोले तो तुझे बच्चे चिड़ रहे हो। कई लुगाइया का नाम जी राबड़ी थे, यहाँ कंफ्यूज हो रहा। आ जाओ, तो याद रखना इतिहास चल रहा है। तो जोधाबाई दो स्त्रियां थी जिनकी बात हम अकबर में जहांगीर में करेंगे। कौन सी जोधाबाई किसकी पुत्री थी, कौन सी जोधाबाई किसकी पुत्री थी, कौन सी जोधाबाई किसकी पत्नी थी, ऐसे। अच्छा जी, माता पिता और बचपन का नाम हो गया, हो गया। तो एक बात बताओ, हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, स्त्री को थोड़ी भूल लोगे? कौन बोलो ना? तो एक ही स्त्री, स्त्री को मतलब पत्नी। तो बताइए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है? देखो भाई, दो स्त्रियां थी,
एक का नाम यशोदा, एक का नाम यशोधरा। मैं जब पढ़वा लागे मैं तो खा चालवा लागी, अगर यार यशोदा की यशोधरा की। जहां भी कंफ्यूजन होता है पढ़ते समय में पता चल जाता है कि यहाँ कंफ्यूज होगा, मैं यहाँ भूल जाएंगे, खींचड़ी बन जाएगी। गाय की भैंस तड़े, भैंस की गाय तड़ा हो जाएगी, पता चल जाएगा ना। हाँ, वहीं आप लैंडमार्क बना ले। लैंडमार्क का मतलब चिन्ह बना ले, चिन्ह का मतलब सूत्र बना ले, खुद के, एक दूसरे के नहीं। गुरुजी किताब आई थी मार्केट में, सूत्रों पर आधारित। सूत्र देखा था तो फिर सूत्रा से ये किताब पूरी बढ़ जाए थे। सूत्रों पर आधारित थे, कोई लेखक से कम को ना थे, खुद भी सूत्र बना सको। जब मैंने सूत्र बना लियो, यशोधरा में धै आता है, भगवान बुद्ध में धै आता है, धै की पत्नी बचोड़ी बचोड़ा न जाएगी। इसलिए कई तो आराम से बढ़िया तरीका से सिलेक्शन ले लिया, 12वीं करता ही, BA करता ही, तो बढ़िया सी लुगाई वरना मिल गई। और कहीं भी लाग रहा जी तो वहां तो फिर लूली लंगड़ी कानी यही मिलेगी, बचोड़ी मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी मेहनत कर लो, छांट ले लीजो नहीं तो फिर भी बचोड़ा होगा, कई बचोड़ी रहेंगी तो बचोड़ा ना बचोड़ी पाती आएगी। इसलिए मेहनत कर लो। देखना यहां पर अपन बात कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या। बुद्ध की पत्नी यशोधरा, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। तो यशोदा यहां लिखूंगा यशोदा, और वहां क्या लिखूंगा यशोधरा, यहां पर लिखूंगा यशोधरा। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। देखना, आपने कहा, अभी एक स्टूडेंट ने कहा राहुल। राहुल कौन था? भगवान बुद्ध का पुत्र था। तो सिद्धार्थ का पुत्र का नाम था राहुल। राहुल किसका पुत्र था? भगवान बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। इसके पुत्र था तो भगवान महावीर स्वामी के पुत्री थी। गोदरा करे जनाया कि तेरे छोरो होगा और मेरे छोरी होगी तो ब्याह करागा, देख लीजिए आज ही डन कर ले। मेरे छोरी होगी तेरा छोरो होगा या फिर मेरे यहाँ तो देख ब्याह करागा। गुजरा कहीं पहली फिक्स हो जाए थी। आजकल तो बड़ा देखा होगा, पहले यही होता, बड़े सर का मेला में चला जाता और सुना क्या सब बढ़िया ठीक से, तो बस यार भाईला आप रिश्तेदारी में बदला ना, देख मेरे छोरो होगा तेरे छोरी होगी तो देख रिश्तेदारी बढ़ेगी, तो ठीक से भाई। पहले यह करता, सारा लेन देन बल्लेसर का मेला में हो जाता। आजकल तो बल्लेसर को तो बंदी हो मेलो ही है ना, कोई बात ना। पहले यही होता, पर जैसी आती ना उनको माथा का लगाना पड़तो अपन आगी आगी बापू कर को फिक्स पहली पैदा हुआ सर पहली। अब वो गोदरा का वो बैठे होगी छोरी की पत्नी 2.5 फुट की है, काल लेकर आए तो कोचिंग में गोदी में लाए तो मैं बोले कौन जगह तो मेरी लोग आई और ठीक से। अब निभानो तो पड़ेगा, बकर खकर का ब्याह पहली निभानो पड़े। आओ, माता पिता का नाम हो गया, पत्नी का, हाँ पत्नी का नाम नहीं हुआ ना, पत्नी का नाम भी हो गया, पुत्र और पुत्री। पुत्री का नाम बोलो, अनुजा प्रियदर्शनी। पूरे नाम लिख दो, लिखो अनुजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। इसकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी याद कर लीजिए, अनुजा याद नहीं रहे तो प्रियदर्शनी। और आपको पता होना चाहिए
भगवान महावीर स्वामी का पहला अनुयायी इसका जवाई था। बताइए भगवान महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जवाई। नाम बता। जामाली। जामाली यानी कि इसके पति का नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी के पति का नाम था जामाली। लिख लेना ये बात, प्रश्न आता है। जामाली भगवान महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था जामाली। लिख लेना भाई, जामाली। हो गया क्या? हो गया। अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब देखो भाई, देखो तुम मिटान क्यों थोड़ा सो। महावीर स्वामी को सत्य का ज्ञान हो गया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य प्राप्ति मतलब ज्ञान प्राप्ति। तो भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहां कहां हुई थी? वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। तू टोपी मास्टर खड़े हो एक बार। हाँ खड़े हो रही। कोई दूसरो बोल लगो तो इन्हें 10 रुपया कौन मिलेगा? 10 रुपये का इनाम है भाई इस पर्सन में, 10 रुपए। सही जवाब आयो तो कोई बोल लगो तो फिर मैं वापस ऑटो रख लूंगा। कोई बोल लगो तो बताइए, महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? बरगद का पेड़ के नीचे। द्यूक ना? सही से गलत है? बैठ जा। आ जाइए। भगवान महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल का पेड़ से ही एक्स्ट्रा खोपचे में क्वेश्चन लिख लेना। साल के पेड़ की लकड़ी से ही रेल के डिब्बे में प्रयोग किया जाता है। रेल के डिब्बे का जो फर्नीचर होता है वो साल की लकड़ी से बनाया जाता है। साल की लकड़ी, साल। बरगद पढ़ाई में ध्यान रखो, नहीं तो और क्या में ध्यान रहे क्लास में। ध्यान में फिर बोल रहा हूं आपको, आप मजाक न समझे। मैं मजाक इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी क्लास में आप बोर न हो। आप यदि मजाक करेंगे तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, परीक्षा में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप कोशिश न करें। आप ये भी ना सोचो मेरे को तो याद भी हो रहा है, मैं लिख भी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में मजाक कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा? ना, नुकसान आपको ही होगा, समझे ना। इसलिए आप लोग सीरियस क्लास लो, क्योंकि आपके इस मेमोरी में कचरा बीच बीच में आ जाएगा तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। गाड़ी में यदि कचरा आ जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है। इसको मैं कचरा बोल रहा हूं। बीच बीच में एक दूसरे को बोलते हो, एक दूसरे की तरफ देखते हो, रेलवे स्टेशन चले जाते हो मैथिली रूप से, या कल की बातों में चले गए, या इधर से कोई सामने कोई दूसरा सीन दिख गया शीशे के बाहर तो कहीं चले गए, तो इसको मैं बोलता हूं कचरा। या फिर कोई लड़के का मोबाइल आ गया तो मोबाइल में लग गया, पड़ोसी भी देखने लग गया किसका मोबाइल आ गया, इसको बोलते हैं कचरा। तो पड़ोसी अड़ोसी को भी क्या शांति से पढ़ ले भाई, क्योंकि मेमोरी की तो हो रही है खराब, तेरी भी हो रही है। इसलिए मेमोरी को साफ रखना है अपने आप को, है ना। तो कचरे से बचे, दूर नहीं कचरे से,
समझ रहे हैं ना? हाँ, देखना, वैशाली में साल के पेड़ के नीचे कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी। कहाँ है हुगली नदी? कहाँ है हुगली नदी? कॉन्फिडेंस से बोली, हुगली नदी के किनारे। कॉन्फिडेंस को धन्यवाद, लेकिन वो कॉन्फिडेंस गलत था। गलत कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए गलत हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होता है। हुगली नदी नहीं, रिजुपालिका। हुगली नदी तो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, और अरे वैशाली बिहार करी न पूछगी। इन्हें कौन पता, एक तो बोल भाषा मतलब जो हुगली। आ जाइए, साल के फिर असमाला का ना ये कचरा, फिर डिस्टर्ब हो गए, आप डिस्टर्ब हो गए, फिर मेमोरी वीक आपकी, फिर आपकी मेमोरी वीक। आपको ये सोचना था तो ये सोचते, यार मने कौन पता था कौन सी नदी किनारा, यार मैं 12वीं भी कर लियो, मने कौन पता, मने यो कौन आओ अब तक सपटागा अया सोचता। मतलब सेल्फ मोटिवेट होता, लेकिन ते सेल्फ मोटिवेट तो यार ना वो गलत आगो। हाँ हाँ हाँ, आप लोग सेल्फ मोटिवेट हुआ करो कि मेरे को क्यों नहीं आया। इसको हुगली बोला उस समय आप नहीं ऐसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। आपको ये था हुगली सही है, इंटेलिजेंट है, हुगली सही है, मानो को ना कोई बात ना। आपको गाली निकालनी चाहिए थी अपने आप को कि यार इसको आता है हुगली, मेरे को तो आता ही नहीं है। गाली निकाल दे अपने आप को, जिसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट। समझ गए ना? आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा, आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप खुद के गुरु खुद नहीं बनेंगे। समझ गए ना? खुद के गुरु खुद बनो। आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं इस दुनिया में, ध्यान रखना। दिमाग सबका एक जैसा होता है। कभी सोचो कि गुरुजी ये तो इंटेलिजेंट है, 90% क्या बनाओ। दिमाग सबका एक जैसा है। पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग है, ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। मुझे विश्वास है इस क्लास में यदि 100 स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट मन लगा करके पढ़ रहे हैं, और 10 स्टूडेंट सिलेक्शन देके जाएंगे, 90 स्टूडेंट्स रोल नंबर ढूंढते रहेंगे। परीक्षा तो वो भी देंगे, 100 के 100 देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे। नोट करना है, कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। अब देखना भाई, तीनों ही पर्सन फिर यहां बन रहे हैं, तीनों के तीनों। देखना, यहां कहा वैशाली, तो यहां क्या कहोगे? भगवान बुद्ध को कैवल्य प्राप्ति कहां हुई? गया में, बोध गया में। एक ही बात है, गया में या बोध गया में। हो गई। फिर यहां साल का पेड़ है, तो यहां पीपल का पेड़ है। पीपल को बोलते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष लिख लो, चाहे पीपल लिख लो। मैं पीपल लिखूंगा, आप बोधि वृक्ष पीपल दोनों लिख लेना। बोधि वृक्ष या पीपल, गया या बोध गया। यहां रिजुपालिका नदी है, तो यहां नदी का नाम है निरंजना। निरंजना, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो तीनों को याद रख लेना। और कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया, अंतर करते हुए अगर आप सच्चे मन से पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, तो भी परीक्षा में आएगा तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि पिक्चर कैमरे की जैसे काम कर रहा है, कैमरा आपका यही काम कर रहा है, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। कैमरे में कचरा आ गया तो कोई का बाप से याद को ना हो, होता भी ऐसे ही है कि परीक्षा में याद को ना हो। क्यों? पढ़ते समय कचरा आ गया था। कैवल्य प्राप्ति हो गई, हो गई। अब देखना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान इन्होंने बिखेरना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया, उपदेश देने शुरू किए। तो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे, तो बताइए किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? अरे किस भाषा में दिए थे? या कहते पाली, या कहते प्राकृत, या कहते अधमगधी। बोलो, सुनना। इसने प्राकृत
या प्राकृत नाम न हो तो हम बोल सकते हैं इसी भाषा को अर्थ है मगधी। लिख लेना। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। जीडी में आया था इस बार ये प्रश्न, जीडी में आया था। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, मगधी भाषा में उपदेश दिए थे भगवान महावीर स्वामी ने। तो बताइए भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? अरे बोलो, पाली। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जीडी में इस बार का प्रश्न है ये। हो गया, हो गया। फिर देखना, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, जीडी में आया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? ये जीडी का प्रश्न है इस बार का। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो हम कहेंगे सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। कहा दिया था? सारनाथ कहां है भाई? यूपी में। यूपी में है सारनाथ। सारनाथ कहां है? यूपी में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, यूपी में। क्लियर? हाँ, देखना, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, यूपी में दिया था 5 पंडितों को। और सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध ने कहां दिए? याद रखना, प्रथम उपदेश तो दिया सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। लिख लेना, ये प्रश्न लिखना। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने। अभी जीडी में ये प्रश्न भी आए थे कि बौद्ध संगीति का भी प्रश्न था। कोई बात नहीं, जिनकी चर्चा करेंगे अपन, आएगा आगे। मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म में से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जीडी में। तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। दे दिए? हाँ। अब देखना, यहीं पर बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। बौद्ध धर्म के भी हैं 3 रत्न और जैन धर्म के भी हैं 3 रत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है और सम्यक है। मैंने कहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार ये प्रश्न आया था। वापस से सुने, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक, रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता, बेमेल छांटिए में भी, इनमें से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जैन धर्म के त्रिरत्न। अब इनका अर्थ क्या है वो सुनना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। अर्थ सुनना। सम्यक ज्ञान का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया था, सत्य का ज्ञान। किसका ज्ञान? सत्य का ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो याद हो गया। इसमें वास्तव में कंफ्यूज होते हैं। सम्यक दर्शन, टाबर क्या कराया? दर्शन करना, देखना। गलत हो गया। अब सम्यक दर्शन का मतलब सुनो। आपको जो सत्य का ज्ञान हुआ है ना, उसके प्रति श्रद्धा रखो। तो सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा जानगा ना? हाँ।
श्रद्धा। याद रखना, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जो आपको ज्ञान हुआ है उसके प्रति श्रद्धा भी रखें। अब मैं आपको बोलूंगा, बिना श्रद्धा के आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते बिना श्रद्धा के। आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी हमारे प्रति, पुस्तक के प्रति, एक दूसरे के प्रति, माता पिता के प्रति। बिना श्रद्धा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में की श्रद्धा है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य का गुरु, द्रोणाचार्य किसका गुरु था? अर्जुन का, अर्जुन का। एकलव्य ने क्या काम किया? द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला बना लिया और कहा कि मेरे गुरु यही हैं, और श्रद्धा थी, और उसी श्रद्धा के कारण उस द्रोणाचार्य से सीख सीख करके, मिट्टी के पुतले से सीख सीख करके अर्जुन से आगे निकल गया था। किसका रिजल्ट है ये? सिर्फ श्रद्धा का। उसकी श्रद्धा थी द्रोणाचार्य के प्रति, मिट्टी के पुतले से ही सीख सीख करके अर्जुन से आगे निकल गया था। इतिहास गवाह है, श्रद्धा थी, निकल गया आगे। इसी तरह से आपको भी श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। बिना श्रद्धा के आप आगे नहीं बढ़ते हैं। यह बात साइंस भी स्वीकार करता है। देखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बता रहा हूं। यदि देखना, हालांकि आपकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा उसी में से पसंद आएगा। श्रद्धा नहीं है तो आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी श्रद्धा होगी तो आप मेहनत करेंगे, मेरे हिसाब से सिलेक्शन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आज आप घर जाओगे तो आप सबको 100 का नोट मिलेगा रास्ते में, यदि आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है तो देखना क्या होगा। देखो चेंजेस, ये साइंस की भाषा में समझा रहा हूं मैं। अगर आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है तो आप कहोगे गुरुजी खया जी माने 100 को नोट मिलेगा, गलत खई कौन सकी, आज मिलेगा। तो आपकी श्रद्धा हुई, श्रद्धा है तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस, मैंने पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस वैसा ही करता है आपके शरीर के साथ जैसा आप सोचते हैं। तो देखना, आपने क्या सोचा, हाँ यार गुरुजी बताया जी तो जरूर कि मैं मिलेगा 100 करोड़ तो मिलेगा, तो फिर नीचे देखता तो चलोगा, क्योंकि थारे दिमाग में कहिएगा कर्म तो करना ही पड़ेगा। नीचे देखता चलोगा, अरे यार मिले ही को ना, तो यार रोड का चारू महीने भी तो देख ले, रोड के चालू महीने भी देखता चल रहा था। अरे यार गुरुजी खया जी तो कोई बात तो जाए, जरूर मिलोगे, रूढ़ी का ढेर कूड़ी का ढेर में भी देखता चलो रहे यार। कोई बस खड़ी तो नीचे भी देखता चलो, बस में बैठ तो सीट कन भी देखता चलो, आज मिलेगा 100 को नोट। एक बात बताओ, इतनी मेहनत करे आप पाछे 100 को नोट कौन मिलोगे? चलो कौन मिलो 50 को, चलो कौन मिलो 10 को, चलो कौन मिलो 1 को सिक्को तो नसीब हो वही को। अब एक बात बता, आपने श्रद्धा रखी मेरे प्रति तो फायदा तो हुआ ही भाई। दिए दो 1 को नोट कौन मिले, किम ना किम एक काम की चीज तो मिलेगी, इतनी मेहनत कराना तो फायदा हो ना। इसी तरह पढ़ाई में भी आप श्रद्धा रखें। पुस्तक के प्रति बहुत अच्छी पुस्तक है, कोचिंग के प्रति बहुत अच्छी कोचिंग है, समझ रहे हैं ना, टीचर के प्रति बहुत अच्छा टीचर है, एक दूसरे के प्रति मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मेरे को कितना अच्छे तरीके से समझाता है। आप निश्चित रूप से फायदा होगा आपको। तो श्रद्धा के बिना श्रद्धा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा, और सम्यक चरित्र का मतलब है जो ज्ञान आपको हुआ है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसको अपने जीवन में उतारो, आचरण में लो। क्या करें? आचरण में ले, उसको अपने जीवन में उतारें उसको। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नोट करें, बुद्ध, धम्म और संघ। देखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र।